गणपति बप्पा मोरया। दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं वंशिता और समय है बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। सस्ती हुई हेलीकॉप्टर की उड़ान, चंडीगढ़ से कुल्लू धर्मशाला हवाई सेवा का किराया घटा। प्रधानमंत्री कर सकेंगे रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास, पीएमओ के संपर्क में सरकार। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों में कमी, मगर मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले। बड़ा झटका, नेशनल रैंकिंग में टॉप 200 में भी जगह नहीं बना पाया एचपीयू। नड्डा अनुराग से मिले विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, विशेष सत्र में आने का दिया निमंत्रण। प्रदेश में 16 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम, कल भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। हवा में उड़ने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि हवाई सफर का किराया कुछ कम कर दिया गया है। नगर विमानन मंत्रालय ने ज्यादा लोगों तक हवाई सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया है। विस्तार से पेश है यह रिपोर्ट। चंडीगढ़ से हिमाचल के 2 हवाई रूटों का किराया सस्ता हो गया है। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने ज्यादा लोगों तक हवाई सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया है। जिन 2 रूटों पर यह कटौती हुई है वे चंडीगढ़ से कुल्लू और चंडीगढ़ से धर्मशाला है। एक रूट पर 34% और दूसरे पर 14% की कटौती किराए में की गई है। इनके लिए अभी पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है। चंडीगढ़ से शिमला के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है, उड़ान स्कीम का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। इसके तहत देश में 359 रूट 59 एयरपोर्ट्स के जरिए चल रहे हैं। यहाँ पर्यटन विभाग के साथ मिलकर पवन हंस कंपनी हवाई सेवाएं चला रही है। हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़ से शिमला और फिर आगे 3-3 दिन धर्मशाला और कुल्लू के लिए उड़ानें होती हैं। इनमें उड़ान की सस्ती सीटें भी सीमित होती हैं। सभी उड़ानों की बुकिंग पर्यटन विभाग और पवन हंस कंपनी की वेबसाइट के जरिए होती है। अब किराया कम होने से लोगों को हवाई उड़ानों के मामले में राहत मिलेगी। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किराए में कटौती के लिए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आभार जताया था। सालों से प्रस्तावित रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी प्रदेश से बाहर हैं और वे वापसी शायद दिल्ली से ही करें। ऐसे में प्रधानमंत्री से रेणुका के शिलान्यास का समय मांगा जा सकता है। सालों से प्रस्तावित रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है, क्योंकि परियोजना की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब केवल इंतजार पीएम की हां का है, जिनको यहां कुछ दूसरे प्रोजेक्टों का शिलान्यास व उद्घाटन करना है। पीएमओ से इस कार्यक्रम के लिए अभी समय नहीं मिल पा रहा है, मगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार पीएम से इन कार्यक्रमों के लिए समय मांग रहे हैं। उम्मीद की जा रही है इस बार सीएम के हिमाचल वापसी पर कोई ना कोई खुशखबरी पीएमओ की तरफ से मिल जाए। अभी सीएम मध्य प्रदेश गए हैं। यहां अधिकारियों का कहना है पीएम से समय मांगा जा रहा है, क्योंकि अब रेणुका बांध परियोजना की औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं, जहां पर काम शुरू होना है। सालों से इसका इंतजार किया जा रहा है, जिसकी सभी तरह की क्लियरेंस हो चुकी है। इसके साथ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाना है। रेणुका व सावड़ा कुड्डू पावर कॉर्पोरेशन के पास ही है। सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट हाट कोटी में है, जहां पर इस परियोजना को उत्पादन में ला दिया गया है। अभी तक इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया जा सका है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन करवाने की योजना है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज गणेश जी के जयकारों से पूरा प्रदेश गुंजायमान रहा। आइए डालते हैं नजर कुछ तस्वीरों पर। वस्त्रं समर्पयामि, वसुपवित्रमर्शनं समर्पयामि, गन्धद्वारां गुडादक्षां नित्यां मत्स्यान् पुष्पाणि गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
हिमाचल में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत के आंकड़े बढ़ने से प्रदेश की चिंता बढ़ गई है। भले ही एक्टिव केस में कमी दर्ज की जा रही है, परंतु मौतें होने से राज्य में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत के आंकड़े बढ़ने से प्रदेश की चिंता बढ़ गई है। भले ही एक्टिव केस में कमी दर्ज की जा रही है, परंतु मौतें होने से राज्य में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर पिछले एक सप्ताह में 0.5% से बढ़कर 3.7% तक पहुँच गई है। 1 सितम्बर से 9 सितम्बर तक प्रदेश में 27 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जूझते हुए दम तोड़ा है, जो सभी के लिए चिंता की बात है। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर से कम है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.6% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोरोना से मरने वालों की दर 3.7% है। प्रदेश में इस समय 1719 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। इनमें 3.23% मरीज ऑक्सीजन पर हैं और 18.68% मरीज आईसीयू में हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि कभी शिक्षा को लेकर सुर्खियों में रहने वाला ये संस्थान अब देश भर के पिछड़े संस्थानों में शामिल हो जाएगा। हैरानी की बात है कि विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में टॉप 200 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। ए ग्रेड विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में कैसे पिछड़ गया, ये बड़ा सवाल है। हैरानी की बात है कि विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में टॉप 200 में भी नाम नहीं बना पाया है, जबकि ईआरपी सिस्टम से ऑनलाइन यूजी, पीजी व अन्य डिग्रियों के रिजल्ट निकाले जाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में ब्यूटिफिकेशन पर भी कई कार्य किए जा चुके हैं। शिक्षक, गैर शिक्षकों के नए पद भरे गए हैं। सूत्रों की माने तो नेशनल रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालय ने केंद्र को जो डेटा भेजा था, उसमें विभागों में शुरू किए गए कोर्सेज, छात्र व शिक्षकों की रेशो, रिसर्च रिजल्ट व अन्य जानकारियां भेजी गई थी। बताया जा रहा है पिछले साल भेजे गए डेटाबेस पर यह रैंकिंग मिली है। ऐसे में रैंकिंग में पिछड़ने का कारण छात्र व शिक्षकों का रेशो बताया जा रहा है। पिछले साल शिक्षकों के पद विश्वविद्यालय में नहीं भरे गए थे। इसके अलावा एचपीयू की तरफ से एक दावा ये भी किया जा रहा है, पिछले साल देश के 850 विश्वविद्यालय ने रैंकिंग के लिए अप्लाई किया था, वहीं इस बार 1657 विश्वविद्यालय ने अप्लाई किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की। देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर श्री परमार ने उन्हें हिमाचल विधानसभा में पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम वर्ष पर आयोजित होने वाले 1 दिवसीय विशेष सत्र में आने का विशेष निमंत्रण दिया। श्री परमार ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश के कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। विशेष सत्र को देश के राष्ट्रपति द्वारा संबोधित करने के बारे उन्हें अवगत करवाया। इससे पूर्व विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में मुलाकात की। श्री परमार ने अनुराग ठाकुर को इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम वर्ष पर आयोजित होने वाले 1 दिवसीय विशेष सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी बुलेटिन के तहत पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मानसून सक्रिय रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश रामपुर में 84 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सुंदरनगर में 78 मिलीमीटर, पनोह में 52, जाटो बैराज में 41, करसोग में 39, नाहन में 38, पांवटा साहिब में 37 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा रेणुका में 35, भूंतर में 29, मशोबर और ठियोग में 27, बंजार में 25, मनाली, घुमारवीं, सराहन और चंबा में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह डलहौजी में 23, गोहर में 22, बाजुरा और बिजाही में 19, संगरा में 18 और सेओबाग में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।
राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। गोविंद सागर झील में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। बिलासपुर में चचेरे भाई ने बहन को बनाया हवस का शिकार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पालमपुर के मारंडा में पोस्ट ऑफिस आए उपभोक्ता का बैग काटकर चोरों ने उड़ाए 1 लाख, छानबीन में जुटी पुलिस। ऊना में मल निकासी योजना पर जल शक्ति विभाग पीडब्ल्यूडी आमने सामने, सड़कें उखाड़ने से 60 लाख का नुकसान। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।